हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर द बेस्ट एंड यू आर द ग्रेट गाइस। लाइफ में हम अपने आप को जितना बेवकूफ बनाते हैं ना, जितना अपने आप को मूर्ख समझते हैं ना, शायद कोई और नहीं समझता। इसको अगर सरल भाषा में बोलूं तो अपने आप को हम बेवकूफ बनाते हैं। तो भाई, अगर हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं तो इसमें गलती किसकी है? किसी और की है। अगर हम कुछ नहीं कर पाए, कल हम रोड पे आ जाए, तो गलती किसी और की नहीं है, गलती मेरी है। एक्चुअल में क्या होता है कि लोग पढ़ाई करता है, कुछ भी करता है, पहला तो क्या उनका कोई टारगेट नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता है कि मुझे जाना कहाँ पे, मुझे क्या चीज़ पानी है। पहला चीज़, अगर वो चीज़ पता ही नहीं होगा तो लोग वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। दूसरी चीज़, अगर लक्ष्य को बना ले, एक सपना बना ले, एक टारगेट बना ले, बट मेहनत नहीं करना है। और जब मेहनत नहीं करेगा इंसान तो आगे कैसे बढ़ेगा? कोई खिलौना नहीं है भाई लाइफ में। ये कोई खिलौना नहीं है कि हम घुमाते रहें और हमें कुछ मिल जाए। रो रो कर जो हम खिलौना मांगते हैं ना बचपन में अपने पेरेंट्स से, ऐसा नहीं है। अगर हमें कुछ करना है ना तो अपने दम पे करना होगा। बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं और किसी दूसरे को ये दोषी ठहराते हैं कि भाई उनकी वजह से मैंने ये काम नहीं कर पाया, पैसों की वजह से नहीं कर पाया, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं कर पाया। लेकिन एक चीज़ याद रखें, आपको अच्छे तरीके से ये बात पता है कि आप काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर की योग्यता, काबिलियत आपको खुद ये चीज़ बतला सकता है और बतलाएगा कि आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप सिर्फ 2 मिनट के लिए लोगों को आप एक बात बताते हैं कि मैं उनकी वजह से नहीं कर पाया, फला लोगों की वजह से नहीं कर पाया। हम कोई कदम उठा रहे थे तो लोग आपको बोल रहे हैं। भाई, आप कुछ भी करेंगे ना, लोग आपको बोलेगा ही। क्यों? क्योंकि ये लोगों का मैटर है। लोग ये कहेंगे कि भाई ये काम तो नहीं कर सकता है, तेरी बस की बात नहीं है। आपके काम से लोग जलेंगे भी, हसद भी करेंगे, आपको ताना भी देंगे, आपको आगे बढ़ने देगा ही नहीं, साला कोई नहीं देगा। बट अगर आप उनकी बातों को सुनकर अपने दिल में ले लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं, पागलों की बातों को सुनकर पागलों की तरह एक्ट करते हैं, तो आप लाइफ में पागल ही बनेंगे। कोई आप चालाक होशियार नहीं बन सकते। तो हमें उनसे अलग करना है ना, उनसे हमें जुदा होना है ना, तो हमें उनकी बातों को ठुकराना होगा, उनकी बातों को लात मारना होगा। ऐसे ही नहीं होगा। अब ये चीज़ समझिए यार, हमारे सामने बड़े बड़े इतिहासकार हैं, बड़े बड़े हमारे सामने आजकल सक्सेसफुल, सफलतापूर्वक पर्सन है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को उस मोड़ पे ले गया है। जब हमें याद आता है विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो बहुत ही आश्चर्य होता है। जब वो क्लास में जाते थे तो उनकी फ्रेंड उन सीट पे नहीं बैठते थे यार, उस सीट पे नहीं बैठते थे। क्यों? क्योंकि वो ये समझते थे कि ये दलित का जाति है, ये बहुत घटिया कास्ट से बिलोंग करता है। जिस ट्यूबवेल में वो पानी पी रहे थे, ट्यूबवेल छूने का अधिकार नहीं था, पानी चुल्लू में पी रहे थे माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन उन्होंने अपने मोड़ में लोगों को बातों का बिल्कुल भी उनके लाइफ में असर नहीं पड़ा। तो असर क्यों पड़ने देते हैं? आप उन कीड़ा को अपने अंदर क्यों इम्बाइब करते हैं, क्यों जज़ब करते हैं? उन्होंने सारी चीज़ों को ठुकरा कर, सारी चीज़ों को लात मार के अपने जीवन में उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल करी। फिर आकर हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान के संविधान को लिखा है। क्यों? क्या लगता है आपको? एजुकेशन का पावर है कि एक गरीब इंसान, गरीब फैमिली, जिनको कुछ समझ नहीं है, जिनको कुछ पावर नहीं है, कुछ पता नहीं है, अगर वो अच्छे से पढ़ाई करता है ना, एक निर्धारित गोल बनाकर पढ़ाई करता है ना, तो यकीनन आज नहीं कल नहीं, यकीनन आप एक ऐसे मकाम पे रहेंगे, एक ऐसे जगह पे रहेंगे कि सारा कोई तस्वर नहीं कर सकता है, कोई सोच ही नहीं सकता है। ये चीज़ अपने आप में लाना होगा। और आप कुछ सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, किसी दूसरे के बारे में आप कहेंगे, गलत कमेंट करेंगे, तो ये भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि ये आपकी बेवकूफ़ी है। कहते हैं ना, समझदार इंसान वो नहीं है जो किसी दूसरों की सक्सेस को देखकर, दूसरों की कामयाबी को देखकर वो जले और वो ये कहे कि भाई उन्होंने हासिल कर लिया है, अब मैं नहीं कर सकता हूँ। ये आउट ऑफ
माइंड है, अब ये मेरे बस की बात नहीं है। अब मतलब आप ये कमेंट करते हैं अपने आप में। बट समझदार इंसान तो वो होगा जो किसी दूसरों की सक्सेस को देखकर, दूसरों की कामयाबी को देखकर अपने आप को कंट्रोल ना कर सके यार। कि सारा सेम एज के इंसान, सेम उम्र का इंसान, एक ही क्लास में पढ़ने वाला, एक ही बेंच पे बैठने वाला, कोई आईएएस बनता है तो कोई रोड में आगे कोई बर्फ बेचने का काम करता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये चीज, जब वो चीज अपने अंदर आता है ना, तो एक मोटिवेशन मिलता है, एक ताकत मिलता है, एक एनर्जी मिलता है कि अब मैं भी कुछ ऐसा क्रांतिकारी फैलाऊंगा, कुछ ऐसा मैं भी करने का सोचूंगा।